हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमिशन के बारे में। देखेंगे कि किस तरह से न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है उसे हम न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। हाँ, जैसे कि ये डायग्राम से हम देख सकते हैं, ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा सेंडिंग न्यूरॉन है, जिसे हम प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये जो हमारा सेंडिंग न्यूरॉन्स है और ये जो रिसीविंग न्यूरॉन्स है, इन दोनों के बीच में जो साइनेप्स बन रहा है वहीं पे न्यूरॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ये जो साइनेप्स है इसको जो हम बड़ा करते हैं तो इस तरह दिखता है। ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। ये जो साइनेप्स पॉइंट है इसीलिए हम इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कहेंगे और इसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कहेंगे। साइनेप्स के बीच में ही न्यूरॉन्स का इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये रिसेप्टर पे बाइंड करता है। यहाँ पे ये चैनल, सोडियम चैनल ओपन होगा, जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में आएंगे और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। हम आगे देखते हैं। दो तरीके से साइनेप्स होते हैं। साइनेप्स दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, दूसरा केमिकल साइनेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करते हैं तो इसमें जो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, इन दोनों के बीच में ये गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये गैप जंक्शन जो होते हैं ये कनेक्शन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो गैप जंक्शन के बीच से यहाँ पे आयंस का ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। ये जो है कपलिंग पोटेंशियल है और ये है एक्शन पोटेंशियल। इसके बाद हम केमिकल साइनेप्स की बात करते हैं। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होता है ये हमारा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर, तो यहाँ जो कैल्शियम चैनल है, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, ये ओपन हो जाता है। जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है तो बाहर से कैल्शियम अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है और ये जो बल्ब है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे आके फ्यूज हो जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज करते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज होता है तो ये आगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ये रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं और जब ये अटैच होते हैं तो यहाँ पे जो ये चैनल ओपन हो जाता है और सोडियम अंदर आने लग जाता है, जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र हो जाती है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, जैसे कि हम डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है यहाँ पे जैसे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्सॉन से होते हुए जब एक्शन पोटेंशियल ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में पहुँचता है तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स से ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है ये ओपन हो जाता है, जिसके कारण जो कैल्शियम है आउटसाइड से इनसाइड आना स्टार्ट कर देते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये कैल्शियम इनसाइड आते हैं तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है और रिस्पॉन्स जनरेट होने के कारण जो वेसल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मूव के कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे ये आके फ्यूज होते हैं, इससे आके फ्यूज होते हैं। फ्यूजन के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज करते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज होते हैं तो ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे, इस पे आके अटैच होते हैं। अटैच होने के कारण जो चैनल है ये ओपन हो जाती है, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है और सोडियम अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण अंदर रिस्पॉन्स आता है और ये जो ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जिसकी जो डायमीटर जो
20 to 50 नैनोमीटर तक की होती है। ये जो दोनों की गैप है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती है इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जो 20 to 50 नैनोमीटर का हो सकता है। और ये जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, जब न्यूरोट्रांसमीटर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ये या तो एक्साइटेटरी एक्शन शो करता है, इनिबिटरी एक्शन शो करता है। एक्साइटेटरी एक्शन जब शो करेगा तो ये सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन होने के कारण जो इन्फॉर्मेशन है ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में पहुंच जाएगा। और जब इनिबिटरी एक्शन शो करेगा तो ये जो सोडियम चैनल ओपन होगा जिसके कारण ये पोटेशियम चैनल ओपन होगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे जिसके कारण हाइपरपोलराइजेशन होगा सेल के अंदर और इंफॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। या तो कैल्शियम चैनल या तो क्लोरीन चैनल ओपन हो जाएगा, क्लोरीन चैनल क्लोरीन की कंसंट्रेशन अंदर आना स्टार्ट कर देंगे, क्लोरीन बाहर से अंदर आना स्टार्ट कर देंगे जिसके कारण हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन है आगे जाना स्टॉप हो जाएंगे। ये डिपेंड करते हैं किस तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये अटैच हो रहे हैं रिसेप्टर पे, या ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे कि ग्लूटामेट जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो अगर अटैच होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर पे तो वो सोडियम चैनल को ओपन करता है जिसके कारण जो रिस्पॉन्स है आगे फर्दर आगे जाता है। और अगर इनिबिटरी की बात करते हैं तो इनिबिटरी जैसे कि हमारा गावा न्यूरोट्रांसमीटर है वो जब आके रिसेप्टर पे अटैच करता है तो वो सोडियम वो या तो पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे जिसके कारण हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा सेल का और इन्फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। या तो क्लोरीन चैनल ओपन कर देते हैं, क्लोरीन बाहर से अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं और हाइपरपोलराइजेशन के कारण इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर नहीं जा पाता है। देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे कि ये देखते हैं एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स, जब ग्लूटामेट आके ये रिसेप्टर पे एक्ट करता है ये सोडियम चैनल को ओपन कर देता है। जब ये सोडियम चैनल ओपन हो जाता है तो डीपोलराइजेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है फर्दर सेल के अंदर आगे चला जाता है। और इनिबिटरी रिस्पॉन्स की बात करते हैं, साइनेप्स की बात करते हैं तो गावा जाके जब गावा रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो ये क्लोराइड चैनल को ओपन करता है जिसके कारण क्लोराइड बाहर से अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं और हाइपरपोलराइजेशन होता है सेल का और जिसके कारण इन्फॉर्मेशन आगे स्टॉप हो जाते हैं। तो इनिवेशन को हम कह सकते हैं IPSP इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और जो ये एक्साइटेटरी होता है इसे हम EPSP कहते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब हम देखते हैं रिसेप्टर कौन कौन से हो सकते हैं। रिसेप्टर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के रिसेप्टर हो सकते हैं। एक तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर हो सकते हैं या दूसरा मेटाबोट्रोपिक हो सकते हैं। आइनोट्रोपिक की बात करते हैं तो आइनोट्रोपिक जिसका खुद का आयन चैनल होता है, जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके इस रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो वो अपना आयन चैनल तुरंत ही ओपन कर देते हैं और जो आयंस है बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा जो रिसेप्टर होता है वो मेटाबोट्रोपिक हो सकता है जिसमें कि जिनका खुद का आयन चैनल नहीं होता है, जिनके पास जो दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं वो मॉलिक्यूल जाके आयन चैनल को ओपन करता है, उसे हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। जैसे कि हम डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा है, ये डायग्राम है, ये मेटाबोट्रोपिक का डायग्राम है और ये है आइनोट्रोपिक का। इनका खुद का आयन चैनल होता है। जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके इस पे एक्ट करता है तो ये जो आयन चैनल है ये ओपन हो जाएगा और आयन बाहर से अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। आयन बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, इसे हम आइनोट्रोपिक। ये जो दूसरा है ये है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। इनका खुद का आयन चैनल नहीं होता है। जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर इस पे आके एक्ट करता है तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। जी प्रोटीन या तो डायरेक्टली जाके आयन चैनल को ओपन कर देता है या ये जो सेकेंडरी मॉलिक्यूल होता है दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देते हैं जिसे हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। ये दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देंगे, वो जाके आयन चैनल को ओपन कर देता है। ये 2 तरीके के रिसेप्टर होते हैं। एक तो आइनोट्रोपिक जिनका खुद का आयन चैनल होता है, जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर इस पर एक्ट करता है तो वो खुद खुल जाते हैं। और दूसरा होता है मेटाबोट्रोपिक जिसमें कि जी प्रोटीन लिंक्ड होता है। जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके
इस रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं तो वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं। जी प्रोटीन या तो डायरेक्टली जाके उस आयन चैनल को ओपन कर देगा या ये दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देते हैं जिसे हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं, वो जाके आयन चैनल को ओपन करता है। जैसे इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारा एनोट्रोपिक रिसेप्टर का डायग्राम है। यह एनोट्रोपिक रिसेप्टर का डायग्राम है जिसमें कि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आके इस पे एक्ट करते हैं तो ये जो आयन चैनल है ये ओपन हो जाता है और आयन बाहर से अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा जो ये डायग्राम है ये मेटाबोट्रोपिक का डायग्राम है। इस पे जब कोई रिसेप्टर आके इस पे एक्ट करता है या तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जी प्रोटीन डायरेक्टली जाके इस चैनल को ओपन कर देता है, या ये अदर सेकेंडरी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देते हैं। ये जो सेकेंडरी मॉलिक्यूल होते हैं ये जाके इस चैनल को ओपन करते हैं, इसे हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखेंगे किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर का सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर से रिमूवल होता है। सो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इन दोनों के जो बीच का जंक्शन है इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। सो जो ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आए थे उसका देखेंगे किस तरह से रिमूवल होता है। अगर ये इसके अंदर से रिमूवल नहीं होगा तो ये बार बार जाके रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन बार बार सेंड होता रहेगा। सो इसे हमें रिमूवल करने की ज़रूरत होती है। सो देखेंगे किस तरह से इसका रिमूवल किया जाता है। सो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका रिमूवल 3 तरीके से किया जाता है। एक तो डिफ्यूजन के द्वारा जो ये न्यूरोट्रांसमीटर दूर दूर चले जाते हैं। दूसरा जो इनके अंदर होता है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है, जिसके अंदर जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर देते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है ये एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है इसको डिग्रेड कर देते हैं एसिटाइल और कोलिन में। इस एसिटाइल कोलिन को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं एसिटाइल और कोलिन में, जिसके कारण ये अपना एक्शन शो नहीं कर पाते हैं और ये डिग्रेड हो जाते हैं। तीसरा जो रिमूवल का ऑप्शन होता है अपटेक बाय सेल एक्टिवली। ये जो सेल्स होते हैं ये एक्टिवली इस जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको एनर्जी लगा के अंदर दोबारा ट्रांसपोर्ट करा लेती है, अपटेक करा लेती है। सो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का सिनेप्टिक क्लेफ्ट से रिमूवल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।